नमस्कार। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। आज हम दीपावली पर इसके ज्योतिष महत्व और दीपावली का पूजन विधान तथा सभी 12 राशियों का दीपावली पर शुभ भविष्य फल इसकी चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं दीपावली पर्व 5 दिन के लिए जो मनाया जाता है, इससे प्रारंभ करते हैं। दीपावली पर्व का पहला दिन जो है धनतेरस या यम त्रयोदशी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है यम और यमुना की पूजा की जाती है और घर के बाहर 7 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग परंपराएं मनाई जाती हैं। शाम के समय दीपक जला के घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाता है। दीपक में तिल का भरते हैं और रुई की बत्ती से उसको रख के प्रज्वलित किया जाता है और दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यम से याचना की जाती है। इन दीपों का दान भी किया जाता है। धनतेरस का अर्थ है धन धान्य की त्रयोदशी पूजन। इस दिन घर के द्वार पर अन्न की ढेरी रखकर उस पर तेल पूरित दीपक रख दिया जाता है जो रात भर जलता है। आज ही वैद्यराज धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, जो कि देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं, और इनके हाथों में अमृत कलश था जो लेकर वो प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा उपासना की जाती है ताकि साल भर आप लोग निरोग रहें और आपको रोगों से मुक्ति मिले। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है ऐसा भी बताते हैं कि भगवान ने नरकासुर का वध भी किया था, इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की उपासना का भी विधान बताया गया है, इसलिए जिनके यहाँ इस तरह की परंपरा है वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। एक चौमुखी तेल का दीपक पूरब की ओर मुख करके खड़े होकर जलाया जाता है, फिर इसको दीपदान करते हैं। आज ही तेल से भरे हुए 14 दीपकों का दान भी किया जाता है। इसके बाद मंदिर से प्रारंभ करके बाग बगीचे गली आदि सभी स्थानों पर ये दीपक रख दिए जाते हैं, जो कि यमराज का मार्ग कहा जाता है। उसको प्रकाशित करने के लिए ये दीपक जलाए जाते हैं। तीसरे दिन का जो है मुख्य महत्व होता है। तीसरे दिन दीपावली उत्सव में हम वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो ये जनरली अमावस्या की रात्रि में होती है। अगर अमावस्या रात्रि में होगी उसी दिन दीपावली पूजन का महत्व बताया गया है। तो गणेश जी की पूजा से आरंभ करके हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कुबेर की पूजा करते हैं। तो उनके मंत्र जो है आप पढ़ सकते हैं। ओम श्रीम गण सौभाग्य गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद कुबेर का मंत्र भी पढ़ते हैं। धनदायी नमस्तुभ्यं निधि पद्माध्याय च भगवन्तु प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। तो घर में लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करके धो के जो है सब जगह रंगोली वगैरह बना दी जाती है। मुख्य द्वार पे प्रकाशित करने के लिए लाइट वगैरह लगा दी जाती है और एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उस पे गणेश और लक्ष्मी जी की नूतन मूर्ति जो होती हैं, उनको जनरली मूर्तियां जो है मिट्टी की ली जाती हैं इस दिन, और उनको चौकी पर विराजित कर दिया जाता है। इसको इस तरह से विराजित करते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिनी तरफ है। उसके बाद लक्ष्मी जी के आसन देने के बाद उनको पंच क्रिया से उनका पूजन किया जाता है। पंच क्रिया में जो है आपको उनको स्नान, गंध, दीपक, मिष्ठान, फल सभी कुछ उनको दिया जाता है। तो पंच क्रिया से उनको पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है दीपमाला प्रदर्शित करते हैं। दीपमाला प्रदर्शित करने के बाद उन दीपों को हम सारे घर में रख देते हैं। गणेश जी की और लक्ष्मी जी की विधिवत आरती की जाती है। उसके पश्चात हम
क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसका मंत्र है अपराध सहस्त्राणी ग्रंथ्य निशमया दासोऽमित मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा विचय न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। चौथे दिन जो है हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। इसमें अन्नकूट भी किया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन की जाती है। प्रातःकाल गाय के गोबर से घर के दरवाजे पर गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है और पंचोपचार से उसकी पूजा की जाती है। शाम में गौ माता की पूजा करके उन्हीं के चरण कमलों के द्वारा इसे तोड़ा जाता है। दोपहर में भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाकर उनका भोग लाया जाता है। भोग को सभी में वितरण कर दिया जाता है और सभी के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 5वां दिन यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की रक्षा की कामना करती हैं, भाइयों को अपने घर में बुलाती हैं, उनका आदर सत्कार करके उनको विभिन्न प्रकार की भेंटें दी जाती हैं और भगवान से उनकी रक्षा की कामना की जाती है। इस दिन कायस्थ बंधु लोग जो है अपने इष्ट देव चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी करते हैं। घर में रंगोली वगैरह सजाई जाती है और विधि विधान के अनुसार चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं और भाइयों को विदा करके ये पर्व संपन्न हो जाता है। यम द्वितीया चित्रगुप्त पूजा में जो है कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। इसमें कलम दवात पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कायस्थ कुलों में ऐसा माना जाता है कि उनका जो जीवन यापन है या जो भी उनका है कार्य वो कलम के बिना अधूरा रहता है। इसलिए कायस्थ समाज के लोग कलम दवात की पूजा चित्रगुप्त पूजा में अवश्य करते हैं और सारे मंत्र और विधि विधान के अनुसार उनका पूजन करके चित्रगुप्त भगवान की आरती करके पर्व संपन्न हो जाता है। और दीपावली का त्यौहार मुख्य रूप से जो है 2 पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। तो उसी की स्मृति में अयोध्या वासियों ने पर्व मनाना आरंभ किया था और पूरे शहर को दीपमान करके प्रकाशित कर दिया था और प्रकाश उत्सव की तरह से ये पर्व मनाया गया था। तभी से ये परंपरा है कि दीपावली अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जो है ऐसा बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कार्तिक अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था और भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ था। और इसीलिए कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली पूजन में मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ की थी। तो विघ्नहर्ता गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी कार्तिक अमावस्या की शाम को धन समृद्धि और सुख शांति के लिए वरदान देती हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और मुख्य द्वार से लेकर घर में सभी स्थान पर दीपक स्थापित कर दिए जाते हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के बीच पुत्र और माता का रिश्ता है। गणेश जी माता लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करने से स्त्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बुद्धि का संचार होता है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मणों की भूमिका मुख्य होती है और पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, मुद्रा और मिष्ठान के साथ आभूषण का दान किया जाता है और फिर पूजन के बाद उनको भोजन करा के विदा किया जाता है। दीपावली पूजन का मुहूर्त इस वर्ष दीपावली जो है 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि इस दिन जो है दोपहर 3:45 पर आ जाएगी और शुभ मुहूर्त शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है अपने खुद के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में रहेगा। इसलिए ये दीपावली पूजन अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय जो है 7 बजे से लेकर जो 7:31 तक मेष लगन रहेगी। सभी शुभ ग्रह इस समय अपने अच्छे स्थिति में होंगे और शुभ फलदायी होंगे। लेकिन जो जातक
स्थिर लगन में पूजा करना चाहता है, वो वृष लगन जो है 7:35 से आरंभ होगी, तो वो अपना पूजन 7:35 से कर सकते हैं। हालांकि पूजन का मुहूर्त 7 बजे से लेके 8:15 तक है। आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, सभी शुभ मुहूर्त इस समय है। श्री महालक्ष्मी पूजन। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की साक्षात अधिष्ठात्री नारायणी है। भगवान श्री गणेश सिद्धि, बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों को दूर करने, विघ्नों को नाश करने और सभी सिद्धि बुद्धि प्रदायक हैं। अतः दीपावली पूजन में श्री गणेश और महालक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। इससे सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद की प्राप्ति होती है, धन धान की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश की नूतन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर भवन को स्वच्छ कर पूजन स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं को भी पवित्र होकर श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक सायंकाल शुभ मुहूर्त में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को भी स्थापित करके एवं साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। गणेश लक्ष्मी के सामने चौमुखा दीपक चौकी पर स्थापित करके तेल बत्ती डालकर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर जल, मोली, रोली, खील, बताशे, गुड़, कमल फूल, गुलाब, इत्र, कौड़ी, गोमती चक्र के साथ पूजन करके मिष्ठान फल का भोग लगाकर दीपमाल का प्रज्वलित कर पूजन करना चाहिए। दीपमाल का पूजन किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के समीप रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्यै नमः इस मंत्र से गंध आदि उच्चारण द्वारा पूजन करें। दीप मालिकाओं का पूजन कर खील, बताशे, मिष्ठान आदि श्री गणेश एवं महालक्ष्मी तथा सभी देवताओं को अर्पित करें। अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित कर संपूर्ण घर को अलंकृत करें। ये भी ध्यान रखें, भगवान लक्ष्मी जी के पूजन के बाद उनके बगल में कुबेर भगवान की मूर्ति भी स्थापित करें और उनका भी इसी प्रकार विधि विधान से पूजन करने से धन धान्य की वृद्धि बनी रहे। इसके पश्चात एक थाली में स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बनाकर अक्षत तथा पुष्पों के आसन पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक पृथक पात्र में कपूर भी प्रज्वलित करें और थाली में यथास्थान रखकर सफल बार श्री गणेश और महालक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद आरती करके भोग लगाकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। पुनः क्षमा प्रार्थना का मंत्र करें। ओम अप्ता सहस्त्राणि कृंते हर्निशमया दासोऽमित मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाक्षेम न जानामि क्षमताम परमेश्वरी उसके पश्चात ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। अब दीपावली वाले सप्ताह में आप लोगों का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है ये चर्चा की जाएगी। इसमें आप लोग ध्यान रखें कि राशिफल आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो आपकी राशि है, उसके अनुसार ये राशिफल है। और अगर आपको सटीक भविष्यवाणी के बारे में जानना है तो अपनी कुंडली की विस्तृत चर्चा करें और अपनी दशाओं के अनुसार सटीक भविष्यफल आप जान सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, सटीक गणना करके आपका भविष्य जानना चाहते हैं और आप अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म का दिनांक हमारे मोबाइल नंबर पर या हमारे ईमेल पे भेज दें, आपको आपके बारे में सटीक विवरण दे दिया जाएगा। दीपावली पे ग्रह गोचर और मुहूर्त के साथ आपका भविष्यफल हम बताएंगे। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त शाम को संध्या के समय 7:10 से 8:15 तक रहेगा। इसमें स्थिर लगन, वृष लगन 7:35 पर आरंभ होगी और सभी जातक अपने रीति रिवाज के अनुसार श्री गणेश और लक्ष्मी का कुबेर पूजन करके अपने परंपरा के अनुसार पूजन करें। दीपावली पर ग्रह गोचर इस प्रकार हैं। गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, शुक्रदेव चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य
बुध और मंगल तुला राशि में रहेंगे, शनिदेव बकरी होकर मीन राशि में गोचर करेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। अब 12 इस तरह की भ्रामक वार्ताएं की जा रही हैं कि लाल रंग नेगेटिविटी बढ़ाता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग ना करें। मैं इसमें आप लोगों को बता दूं, लाल रंग मंगल का प्रतीक है, मंगल ऊर्जा का प्रतीक है और मंगल को हर चीज में नेगेटिव सोचना गलत है। मंगल के बिना आपकी ऊर्जा होगी नहीं। हर काम मंगल काम के लिए हम मंगल का नाम लेते हैं। महालक्ष्मी जी को भी लाल रंग बहुत पसंद है, सभी पूजा उसमें विधान है लाल वस्त्र पहनने का। तो इसको मिथ्या भ्रामक स्थिति को मन से निकाल दें और लाल रंग को ऊर्जा के प्रतीक के रूप में लें, ना कि नेगेटिव एनर्जी के रूप में। आपका सभी कुछ शुभ होने रहेंगे। अब 12 राशियों का विवरण और भविष्य फल इस प्रकार है। मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए राशि का स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध के साथ युति कर रहा है, जो कि शुभ फलदायी रहेगी। चतुर्थ भाव का उच्च का गुरु कैरियर के लिए अत्यंत शुभ है। कार्यस्थल में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य और प्रेम में धैर्य से काम लें और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। लक्ष्मी पूजन के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी को लाल पुष्प से पूजन करें और उनको लाल रंग की मिठाई और लाल रंग के फल अर्पित करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए उनकी राशि का स्वामी शुक्र पंचम भाव में मित्र राशि कन्या में गोचर कर रहा है, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी है। छठे भाव में सूर्य बुध मंगल की युति आपको सभी कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगी तथा आपके रोग ऋण ऋतु से मुक्ति में दिलाएगी। उच्च का गुरु भाग्य में और आय में वृद्धि करेगा। लक्ष्मी पूजन में सफेद वस्त्र पहने और सफेद मिठाई का भोग लगाएं और लक्ष्मी जी को 2 कमल के फूल अर्पित करें। आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध के साथ युति कर रहा है, अत्यंत शुभ योग बना रहा है, जो संतान और शिक्षा के लिए उत्तम है। उच्च का गुरु द्वितीय भाव में आपकी धन संपत्ति में वृद्धि करेगा और कैरियर में प्रमोशन के योग है। बिजनेस में ग्रोथ होगी। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लक्ष्मी पूजन में हरे वस्त्र पहने, गणेश जी और लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। केसर पेठे का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने स्वयं के नक्षत्र हस्त में रहेगा दीपावली के दिन और अत्यंत शुभ योग बनाएगा। लगन में उच्च का गुरु संतान तथा शिक्षा के लिए उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध तथा दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। मधुर संबंध रहेंगे। भाग्य वृद्धि के योग है। आय में वृद्धि होगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भगवान सोमनाथ की आराधना करें, सभी अभिष्ट सिद्ध होंगे। लक्ष्मी पूजन में सफेद वस्त्र पहनकर पूजन करें। लक्ष्मी जी को सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं और गुलाब के इत्र का अर्पण करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को लगन में केतु होने से मति भ्रम बना रहेगा। उनके राशि का स्वामी सूर्य का नीच का होकर तृतीय भाव में गोचर होना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मुश्किल समय रहेगा। सूर्य मंगल का तृतीय भाव में युति पराक्रम में वृद्धि करके कार्यों में सफलता दिलाएगा। घर में सुख समृद्धि रहेगी। धन की वृद्धि होगी। कार्यस्थल तथा बिजनेस में वृद्धि होगी। सफलता मिलेगी। सूर्य देव को लाल रोली डालकर सुबह जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः का जप करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। लक्ष्मी उपासना के समय सुनहरा या केसरी वस्त्र पहने। लक्ष्मी जी को सूरजमुखी के फूल चढ़ाएं और केसर बर्फी का भोग लगाएं। अत्यंत शुभ रहेगा। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध आपके द्वितीय भाव में अत्यंत शुभ गोचर कर रहा है। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। लगन भाव में चंद्र शुक्र की युति शुभ फलदायी है, किंतु सप्तम भाव में शनि का गोचर दाम्पत्य संबंधों में कटुता ला सकता है, अतः धैर्य पूर्वक निर्वाह करें। आय भाव में उच्च का गुरु आपकी आय में वृद्धि करेगा तथा कैरियर और बिजनेस में वृद्धि होगी, लाभ होगा। गणेश जी की आराधना करें, उनको दूर्वा अर्पित करें। लक्ष्मी पूजन में हरे वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी को कमल फूल और मीठे परवल का भोग लगाएं और क्षमा प्रार्थना करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लगन में सूर्य बुध और मंगल की युति शुभ फलकारक है, लेकिन लगन में नीच का सूर्य होने से आत्मविश्वास में कमी रहेगी। लग्नेश शुक्र का 12वें स्थान में जाने से स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है।
क्रोध पर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर और बिजनेस में सफलता मिलेगी। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। लक्ष्मी जी की आराधना गुलाबी वस्त्र पहनकर करें। गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और नारियल और मावे से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के धन स्थान का स्वामी गुरु उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि अत्यंत शुभ है। संपत्ति एवं धन में वृद्धि के योग है। संतान सुख और शिक्षा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन ध्यान से चलाएंगे। हनुमान जी की उपासना करें। आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लक्ष्मी पूजन के दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। माँ लक्ष्मी और गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी को अनार का भोग लगाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। धनु राशि के स्वामी गुरु उच्च के होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनाएंगे। घर परिवार के लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। आय भाव में सूर्य बुध और मंगल की युति आपकी आय में वृद्धि करेगी। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। शोध आदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का जाप करें। लक्ष्मी पूजन में पीले वस्त्र धारण करें या केसरी वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी पीले फल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। श्री सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी आपके सभी कार्य सिद्ध। मकर राशि के लगन के स्वामी शनिदेव का गोचर प्रति भाव में मीन राशि में रहेगा और अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। उच्च के गुरु की शनि पर दृष्टि इसे और भी शुभ बनाएगी। सप्तम भाव में उच्च का गुरु आय में वृद्धि करेंगे। दशम भाव में सूर्य बुध मंगल की युति कार्यस्थल में सभी सफलताएं और कार्य तथा बिजनेस में वृद्धि करेंगे। कृष्ण भगवान के सामने तिल के तेल का दीपक जलाकर कृष्ण अष्टक का जाप करें। लक्ष्मी पूजन में नीले या आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर पूजन करें। माँ लक्ष्मी जी को अपराजिता के पुष्प चढ़ाएं और गुलाब जामुन का भोग लगाएं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लगन में राहु का गोचर आपको मति भ्रम पैदा करेगा। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। लगन का स्वामी शनि का मीन राशि में दूसरे भाव में गोचर धन संपत्ति में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल तथा बिजनेस में परिश्रम से सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वाहन ध्यान से चलाएं। दक्षिण मुखी हनुमान जी की उपासना करें, उनके दर्शन करें। लक्ष्मी पूजन में आसमानी वस्त्र पहनकर पूजन करें। लक्ष्मी जी को कमल के फूल सिंघाड़े अर्पित करें। गुलाब जामुन और काले जाम का भोग लगाएं। सभी कार्य सिद्ध होंगे। अब आखिरी राशि मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मीन राशि के जातकों के स्वामी गुरुदेव इस समय उच्च के होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे और अत्यंत शुभ फलदायी रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आय में वृद्धि होगी। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर दाम्पत्य और प्रेम में सुख वृद्धि करेगा। संतान और शिक्षा के लिए गुरु का गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। आलस्य का त्याग करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। लक्ष्मी पूजन में पीले वस्त्र पहने। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। पीले फल फूल और मिठाई का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का जाप करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम।